हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस फॉर सेशन 2020 एंड 21। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के रिलेटेड कॉम्प्लेक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और साथ ही साथ बताऊंगी मैं आपको व्हाट आर द मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और इनको यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इसका बेसिक कवर होने जा रहा है, तो ये वीडियो दोनों टॉपिक्स को रिवाइज करने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पर हमारे पास है साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, कॉज a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। फाइंड a एंड b, हमें ये जो a और b एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं और देखते हैं राइट हैंड साइड पे क्या है, 1/2 है। अब हमें देखना है कि साइन की कौन सी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से 1/2 होती है। तो हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो मैं 1/2 की जगह पर साइन 30 लिख रही हूँ, ठीक है। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख कर लिखा है। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अकेला रह जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 रह जाएगा, ठीक है। इक्वेशन बन गई, मार्क इट एज फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे इसके लिए करेंगे, cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है। तो हमें पता है कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 की जगह पर cos 60 लिख लिया। यहाँ से मुझे क्या मिला, a प्लस बी इक्वल्स टू 60। सेकेंड इक्वेशन बन गई। जब भी दो चीज़ें फाइंड आउट करनी हो तो दो इक्वेशंस ज़रूरी होती हैं। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के नीचे लिख रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन के। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगी। क्या मिलेगा मुझे, b और b कैंसिल, a प्लस a 2a इक्वल्स टू 30 प्लस 60 90। तो आई गेट a इक्वल्स टू 45। तो अगर a 45 है, पुट इट इन दिस इक्वेशन, 45 प्लस b इक्वल्स टू 60। तो b मुझे मिला 60 माइनस 45 इक्वल्स टू 15। तो a हमारा आया 45 और b हमारा आया 15। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये हमारी लास्ट वैरायटी है रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अभी कभी कभी हमें इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, यहाँ पर x जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम ये जो वैल्यूज़ हैं वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देख कर डाल सकते हैं। तो डालेंगे, सबसे पहले x को ऐसे ही रहने देंगे। tan 60 की वैल्यू हम होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3। तो √3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। देन प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका होल स्क्वायर हो गया। देन माइनस 3/4 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6। बस आपको वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट कर ली। अब वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, उसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर √3, ठीक है, इक्वल्स टू 6। अब आपने इनको अलग अलग इस तरह से सॉल्व करना है। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी यहाँ पर 3/4 कैंसिल, क्योंकि इसके बीच में ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है और इसके बीच में माइनस है, ठीक है। तो आपने कैसे सॉल्व करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x प्लस 3 3 ज़ा 9/4 माइनस ये 3 कैंसिल हो गए, 1/4 बचा इक्वल्स टू 6 हो गया। अब चाहे तो आप ये दोनों इन दोनों को उठाकर उधर ले जाइए पहले। तो 6 माइनस 9/4 प्लस 1/4। टेक एलसीएम ऑन द राइट हैंड साइड। तो एलसीएम ले लिया 4, तो देन 24 माइनस 9 प्लस 1, ठीक है। इस 4 को इधर ले आइए, तो हमें मिल गया है यहाँ से 12x इक्वल्स टू 15 प्लस 1 16, ठीक है। तो हमें टोटल मिला 16 हेयर। तो x विल बी इक्वल्स टू 16/12। आप इसको 4 के टेबल पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 4/3। तो x की वैल्यू है 4/3। इस तरह से आपने अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करना है।
Then find cos 75 by using the formula cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b. आपको ये फॉर्मूला गिवन है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos 75 की. अब cos 75 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर देते हैं? अब लेट कर लेते हैं, a को हम मान लेते हैं 45, b को मान लेते हैं 30. ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं a को 45 या फिर 30 मानूंगी तो मेरे पास cos 45 की वैल्यू भी होती है, cos 30 की वैल्यू भी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से. तो इस तरह से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ. और ये भी पता है कि 45 प्लस 30 कितना होता है? 75 होता है. तो इस तरह से आपने देखना है. तो cos 45 प्लस 30 ये पुट कर दिया मैंने यहाँ वैल्यूज़, इक्वल्स टू क्या बन गया? cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 साइन 30. वैल्यू फाइंड आउट, वैल्यू डाल दी सारी. अब वैल्यूज़ पता है मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से. cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2. ठीक है, सिंपल √3/2√2 बन गया माइनस 1/2√2. सो √3 माइनस 1/2√2. तो cos 75 की वैल्यू है हमारे पास √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2. इस तरह से आपने खुद से ये सपोज करके फिर वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो मूविंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ होती है जिनसे हम पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं. देखो कौन कौन सी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये. सेकेंड है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोसेकेंट एंड कॉट. देन सेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. बुक में आपको इसी की आगे दी होती है कि सेकेंट थीटा की वैल्यू क्या है. वो आपको सभी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है. सिंपल ये 3 लिखिए. आप यहाँ से और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो निकाल सकते हैं. अब देखिए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए टैन ए सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका कहने का मतलब ये है कि साइन ए टैन ए और सीकेंट ए को हमने किसकी टर्म्स में लिखना है? कॉट ए की टर्म्स में लिखना है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन ए से. अब ए जो है वो यहाँ एंगल है. यहाँ जो आपको मैंने यहाँ एंगल दे रखा है वो थीटा है. आप एंगल कोई भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेना होता है. तो अब हमारे लिए ये आइडेंटिटीज़ क्या बन जाएंगी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिमिलरली फॉर दैट वन. सो स्टार्ट करते हैं. साइन ए, साइन ए किसका इन्वर्स होता है? कोसेकेंट ए का. ये तो हमें पता है, 1/कोसेकेंट ए लिख सकती हूँ इसको मैं. अब मुझे पता है कि कोसेकेंट और कॉट के बीच में ये वाला आइडेंटिटी है. तो कोसेकेंट ए की वैल्यू मैं क्या डाल सकती हूँ यहाँ पर? अब कोसेकेंट स्क्वायर ए की क्या वैल्यू होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो कोसेकेंट ए की वैल्यू अकेली क्या रह जाएगी? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो इसको मैंने साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिख लिया. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा टैन ए. टैन तो बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि टैन इज इनवर्स ऑफ कॉट. तो टैन ए को हम सिंपल लिख सकते हैं 1/कॉट ए. लास्ट इज सीकेंट ए. तो सीकेंट ए को कैसे लिखेंगे? सीकेंट ए क्या होता है हमारा? यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. तो सीकेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? √1 प्लस टैन स्क्वायर ए. ये वैल्यू हो जाएगी. अब टैन और कॉट के बीच में हमें पता है क्या होता है रिलेशन. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? टैन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1/कॉट स्क्वायर ए. तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? कॉट स्क्वायर ए एलसीएम, ऊपर क्या आया? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1. तो ये हमने लिख दिया सीकेंट ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. सो स्टार्टिंग विद द सिंपल क्वेश्चंस, हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. सब में लिखा होगा प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0.
यहाँ से आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा स्टार्ट करना है, आपने राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर अभी साइन थीटा ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके ऊपर क्या लगा है, रूट लगा है, तो क्या रह जाएगा, अकेला कॉस थीटा रह जाएगा। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन थीटा। आ गया टैन थीटा, राइट हैंड साइड में भी टैन थीटा ही है, तो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या डालूंगी मैं, उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड किसका इन्वर्स होता है, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ, इक्वल्स टू ये हो गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू ऑल्सो 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को यूज़ किया, टैन स्क्वायर थीटा। जब भी आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी है एग्जाम्स में, आपने साथ में लिखना है ब्रैकेट के अंदर आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है और कहाँ से ये वैल्यू डाली है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, अब बट आप ज़रूर लिखेंगे। टैन स्क्वायर थीटा आ गया इंटू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसकी वैल्यू बन गई, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। टैन और कॉट आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। फिर भी इसको चेंज करके एक बार मैं आपको बता देती हूँ। टैन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दिया, कॉट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो जाएगा तो आंसर इज 1। इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप बहुत सिंपल तरीके से इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेसिक्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे। तो कोई भी वीडियो हमारे इस चैनल का, हमारे इस चैप्टर का और इस रिविजन प्रोसेस का मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और इनको आप तब तक प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे।